गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 मई। तो 12 मई को उत्तराखंड से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। हम बात करेंगे कुंभ मेले में कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सहयोग कर सकता है। हम बात करेंगे कौन से फिल्म निर्देशक मुनस्यारी में फंसे हुए हैं। हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की और बात करेंगे वनों में लगी आग के बारे में आए आंकड़ों की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नेपाल समन्ड इंडियन एम्बेसडर वी एम क्वात्रा, ये नाम आपको याद रखना है, ऑन मंडे टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड कनेक्टिंग लिपुलेक पास विद धारचूला। अभी आपने मेरी रिसेंट वीडियो देखी होगी, लिपुलेक पिथौरागढ़ या घाटी बगड़ रोड, घाटी बगड़ लिपुलेक या पिथौरागढ़ लिपुलेक रोड। मैंने आपको उस पूरे वीडियो के दौरान बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो रोड है ये इंडिया और नेपाल के बीच काली गंगा के साथ साथ बहती है। अब देखिए, जो शारदा नदी है, जो काली गंगा है, उसके एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है इंडिया। फिर मैंने आपको एक काला पानी करके जगह बताई थी। तो ऐसे बहुत से लैंड डिस्प्यूट हमारे नैनी नेपाल के साथ इसमें देखने के लिए मिले। तो नेपाल ने क्या किया है, जो वी एम क्वात्रा है यानी कि इंडियन अम्बेसडर है नेपाल में, उन्हें इसके बारे में बताया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। और साथ में उन्होंने उसके बारे में अलग अलग चीज़ें भी कही हैं, एक लेटर भी उन्हें दिया हुआ है। उन्हें बताया है कि ये रास्ता हमारे जो एरिया है, हमारा जो लैंड है, उस तरह उधर से जाता है। तो इस तरीके से एक विरोध जो है वो नेपाल ने दर्ज कराया है। तो आपको याद रखना है, नेपाल में इंडिया के एम्बेसडर कौन है, वी एम क्वात्रा। चलिए अगला देखिए, उत्तराखंड सीएम सीक्स सेंटर्स नू फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। अच्छा, एक देखिए क्या होता है, रेड जोन जैसे हमने घोषित किया, फिर एक एरिया होता है जहाँ क्या होता है कि कोई कोरोना का पेशेंट मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास का 1 से 3 किलोमीटर का एरिया हम कंटेमिनेट, उसके बाद बफर जोन घोषित कर देते हैं। तो लगभग 5 7 10 किलोमीटर की रेंज तक लगभग लगभग एक एरिया पूरा सील कर दिया जाता है अगर वहाँ कोई कोविड 19 का पेशेंट मिलता है। तो देखिए, इस कंटेनमेंट जोन के बाहर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत, ये देखिए ये हैं त्रिवेंद्र रावत जी, इन्होंने परमिशन मांगी है केंद्र से, सेंटर से, कि हमें इसके बाहर अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने की परमिशन दी जाए इन लिमिटेड मैनर्स। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि अगर आप हमें परमिशन देता है सेंटर रीओपन करने की, तो हम रेजिडेंशियल स्कूल और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करना चाहते हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? देखिए, उत्तराखंड के लिए हॉस्पिटैलिटी ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, यानी कि टूरिज़्म जिसकी हम बात करें, तो लिमिटेड मैनर्स में इन्होंने कहा है कि हमें टूरिज़्म की परमिशन दी जाए। देखिए, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, पिछले कई दिनों से हमारे 4 धाम के कपाट खुल चुके हैं। ट्यूलिप गार्डन के बारे में मैंने आपको बताया, मुनस्यारी के, तो मसूरी फूलों की घाटी के बारे में मैंने आपको बताया। ये सारे क्या हैं, हमारे टूरिज़्म के बहुत बड़े पॉइंट हैं। अब देखिए, ये टाइम टूरिज़्म का है, इकोनॉमी ग्रोथ का है। उत्तराखंड के लिए अभी टूरिज़्म बहुत अच्छा फैक्टर है, लेकिन अभी के टाइम पे लॉकडाउन से उत्तराखंड को नुकसान हो रहा है। तो उसके लिए बात की गई है कि हमें अगर रीओपन अपने यहाँ खोलने की परमिशन मिलती है इन एक्टिविटीज़ को, तो हम पूरे मैनर के साथ इनको खोल सकते हैं, ऐसा। अब देखिए, उत्तराखंड के मुनस्यारी में 2 माह से फंसे हैं शेखर कपूर। अब देखिए, शेखर कपूर, अब देखिए कौन है शेखर कपूर। तो देखिए, शेखर कपूर हैं बैंडिट क्वीन, मिस्टर इंडिया जैसी मूवीज़ के निदेशक। ये हैं शेखर कपूर, और ये फंसे हुए हैं अभी मुनस्यारी में। देखिए, बैंडिट क्वीन, मिस्टर इंडिया, द फोर फीदर्स, मासूम, टूटे खिलौने, इश्क इश्क, बिंदिया चमकेगी, द गोल्डन एज, एलिजाबेथ द गोल्डन एज, तो ये सारी मूवीज़ के निदेशक रहे हैं कौन, जो कि मुनस्यारी में फंसे हुए हैं।
है ना। तो अब देखिए शेखर कपूर जो हैं ये मुंशियारी में हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो मुंशियारी है वो फिल्म की वजह से तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसको काफ़ी अच्छी जगहें मिल सकती हैं। और साथ में इन्होंने मड़वे की रोटी और राई की सब्जी की भी क्या की है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की हुई है। तो शेखर कपूर फंसे हुए हैं। अब आपने पिछले कई टाइम से देखा होगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बताइए द फोर फीदर्स के निदेशक कौन है, बैंडिट क्वीन के निदेशक कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये उत्तराखंड में। फिर देखिए हरिद्वार में कुंभ 2021, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार में क्या होता है, कुंभ लगता है। इस बार का कुंभ कहाँ होने वाला है, हरिद्वार में होने वाला है। उसके लिए अपने बजट के बारे में भी बात की थी हमने। अब देखिए 2021 के कुंभ के लिए जल शक्ति मंत्रालय, नाम याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार से आश्वासन दिया है कि वो क्या करेंगे, मदद करेंगे। अभी देखिए 2021 के कुंभ के लिए जल शक्ति मंत्रालय भी क्या करेगा, राज्य की मदद करेगा। अभी देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही आजकल सारे काम हो रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से गजेंद्र सिंह शेखावत ने बात की हुई। अच्छा, इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की। किस बारे में बात की, 2021 में हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले पर। तो अब देखिए हुआ क्या कि उन्होंने कहा है कि देखिए उत्तराखंड को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में भी सहयोग मिलेगा। क्योंकि क्या हुआ कि जो हमारी गंगा कमेटी थी, किसके अंदर, ये जो अभी आपका नमामि गंगे कार्यक्रम चला था, इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी थी उसने बहुत अच्छा काम किया है। अब देखिए क्या हुआ कि जो कुंभ मेले के लिए है, पहले केंद्र की ओर से सीधे बात की गई थी सरकार की ओर से। अभी जल शक्ति मंत्रालय ने भी कहा है कि वो भी क्या करेगा, मदद करेगा। अब देखिए जल शक्ति मंत्रालय ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थापना ही इसकी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई है। ये पहली बार आया है। जैसे आपने कई बार सुना होगा पहले कानून मंत्री कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन आए होंगे, भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए इसका आंसर है, पहले जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति मंत्री कौन थे, गजेंद्र शेखावत थे, जो कि जोधपुर से हैं सांसद। देखिए गजेंद्र शेखावत। तो देखिए इससे पहले जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प, इस तरीके से था। तो जल शक्ति मंत्रालय करते हुए 2019 में नया मंत्रालय बनाया गया है केंद्र के द्वारा। फिर देखिए उत्तराखंड सोज 98% डिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, 98% डिप इन फॉरेस्ट एरिया। तो जो फायर, जो आग लगती है जंगलों में, उसमें 98% की कमी देखी है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। अच्छा, ये कुछ डाटा यहाँ पे है, इनके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं ये क्या है। ये कहता है कि 5 अप्रैल जो है और 10 मई, ठीक है, 5 अप्रैल 2019 से 10 मई 2020 तक उत्तराखंड के अंदर 98% की वनों की आग में कमी आई है। देखिए 2019 में जहाँ 675.84 हेक्टेयर में आग लगी थी, इस बार केवल 12.03 हेक्टेयर में ही क्या लगी है, आग लगी हुई है। फिर देखिए देयर इज अराउंड 98% डिफरेंस बिटवीन द फॉरेस्ट एरिया, ये वही न्यूज़ है दोबारा से। अब देखिए जो ये डाटा था 0.17% हमारे यहाँ क्या है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन जंगल है। 1.60 वेरी हाईली फायर प्रोन। अब जो सबसे बड़ा है 9.32% का डाटा है कि ये जो है ये हाईली मॉडरेटली फायर प्रोन है। उसके बाद के जो है ये लेस फायर प्रोन है, इनमें कम आग लगती है। 9.32 इतना परसेंट हमारा जंगल जो है मॉडरेट फायर प्रोन है, तो अप्रोक्स आग लग सकती है। 0.17% हमारा क्या है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन है, जहाँ आग लगती ही लगती है। फिर देखिए अब एक फायर ट्रायंगल होता है, जो 3 चीज़ें होती हैं उनकी वजह से आग लगती है। देखिए ये 3 चीज़ें क्या क्या हैं, एक है एयर, हवा की वजह से, दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से, और तीसरा है फ्यूल। देखिए हवा और टेम्परेचर ये दोनों नेचुरल हैं, लेकिन जो फ्यूल है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए फ्यूल का मतलब क्या, सूखे पत्तियाँ हैं, सूखी लकड़ियाँ जो गिर जाती हैं वो हैं, चीड़ के पत्ते आपने देखा होगा। अब देखिए इसी फ्यूल को कम करने के लिए यहाँ देखिए पाइन अकाउंट्स फॉर अराउंड 50% ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड। अच्छा, जो चीड़ के पत्ते हैं, ऐसे नुकीले से चीड़ के पत्ते होते हैं, ये कम से कम 50% ऑफ इंडियन उत्तराखंड फॉरेस्ट में मिलते हैं, जिनकी वजह से क्या लगती है, आग लगती है। तो इनको मैनेज करा गया,
इनको मैनेज कैसे करा गया, इनका चेक डैम बना करके। अच्छा, ये चेक डैम किस में हेल्प करेगा, सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, मृदा क्षरण को भी रोकेगा। अब देखिए, जो सॉइल इरोजन को भी रोकेगा, तो इस ट्राइंगल के इन 3 पार्ट्स में से हमने किसे रोका, फ्यूल को रोका। तो इसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि जो फायर है उसमें आई है कमी। दूसरा, मॉडरेट जो रेनफॉल हुई है, लगातार जो बारिश आई है, उस बारिश की वजह से भी क्या हुआ है, आग कम लगी है। तो 2 रीज़न बताए हैं। पहला बताया है फ्यूल, इस बार उत्तराखंड ने फ्यूल कम किया, यानी कि पाइन नीडल्स को हटाया। और दूसरा क्या किया है, रेनफॉल। अब रेनफॉल की वजह से क्या रही, ह्यूमिडिटी रही है, उस वजह से भी क्या हुआ, जंगलों में आग कम लगी है। फिर देखिए, आगामी 15 मई को प्रातः 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में श्री बद्री नारायण के कपाट खुलने जा रहे हैं। देखिए, बद्रीनाथ धाम के बारे में मैंने आपको लगातार बहुत बार बताया हुआ है। देखिए, जैन धर्म वालों का भी क्या है, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, और हिंदू धर्म वालों का भी। अब इसके कपाट जो हैं वो 15 मई को खुलेंगे। 15 मई को बहुत सारे श्रद्धालु तो होंगे नहीं, लेकिन क्या होगा, मुख्य पुजारी जो है रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, ये कपाट खोलेंगे। अच्छा, रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, तो ये होता है नंबूदरी ब्राह्मण। नंबूदरी ब्राह्मण कहाँ के ब्राह्मण होते हैं, ये होते हैं केरल के ब्राह्मण। जी हाँ, याद रखना है आपको, ये होते हैं केरल के ब्राह्मण। और इनको बद्रीनाथ में रावल कहते हैं। रावल जो होते हैं वो बद्रीनाथ के पुजारी होते हैं, ये होते हैं केरल से। तो ये क्या होते हैं, जब कपाट यहाँ बंद हो जाएगा 6 महीने के लिए, तो ये वापस अपने गृह क्षेत्र केरल चले जाते हैं। ये देखिए, 6 महीने शीतकाल में रावल केरल अपने गृह राज्य में निवास करते हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ धाम कब खुलने वाला है, 15 मई को। इसके बारे में पूरी डिस्कशन हमने पिछली करंट अफेयर्स में की हुई है। देखिए, केरल से उत्तराखंड आने के बाद रावल को शासन द्वारा ऋषिकेश में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया था, ये मैंने आपको बताया हुआ था। उसके बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में मैंने आपको बताया था गाड़ू घड़ा यात्रा के बारे में। तो देखिए, गाड़ू घड़ा यात्रा या गाड़ी घड़ी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ रावल जो है वो पांडुकेश्वर के योगदान मंदिर के लिए जाएंगे 13 मई को। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आगे आगे जाएंगे। शंकराचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य, जिनसे कहा जाता है केदारनाथ बद्रीनाथ, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। इनकी गद्दी की गाड़ी, यानी कि शंकराचार्य जी की गद्दी की गाड़ी, और रथ, और गाड़ू घड़ा यात्रा, ये सब ले जाए जाएंगे। और इस तरीके से 15 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो आज हमने डिस्कस की कुंभ मेले में जल शक्ति मंत्रालय की मदद की, बैंडेड क्वीन के निर्देशक की, बद्रीनाथ धाम के कपाट की, और उत्तराखंड में लगे वनों की आग की। और उसके अलावा भी बहुत सी डिस्कशन जो उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उत्तर पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे बने रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के क्लिक करेंगे, और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। अभी जो ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन करेंगे, इससे क्या होगा, आपको हमारी रोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, ये उत्तराखंड का एकमात्र चैनल है जो रोज के करंट अफेयर्स आपको देता है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को अपने सारे स्टडी ग्रुप्स में, अपने सारे फेसबुक अकाउंट में शेयर भी करना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल करते हैं मुलाकात, धन्यवाद।